चालू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र। वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अंग्रेजी के एक मशहूर कवि ने बोला था कि नाम में क्या रखा है। आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा कि भारतीय संस्कृति में नाम का बहुत ही महत्व है। हमारे यहाँ पर जब कोई बच्चा पैदा होता है तो 6 या 10 दिन में उसका एक नामकरण संस्कार किया जाता है। हवन यज्ञ वगैरह करवा के उसका एक नाम सुझाया जाता है कि किस तरह के अक्षर पर इसका नाम रखा जाएगा। इसके अलावा घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो बहनें हैं, बुआएं हैं, दादी दादा हैं, वो लोग भी नवजात जो शिशु होते हैं उनका नाम जो है सजेस्ट करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, हमारे देश में नाम रखने की परंपरा बहुत प्राचीन है। नाम हमारे देश में ऐसे महान व्यक्तियों के ऊपर रखे जाते रहे हैं जिन्होंने जीवन में कोई अच्छा काम किया हो, और नाम जो है भगवान के नाम पे रखे जाते रहे हैं, जिससे ये एक धारणा है कि अगर हम राम, कृष्ण, नारायण इस तरह के नाम जब हम रखते हैं, सीता, गीता, दुर्गा, तो इससे हम उन भगवानों का भी स्मरण करते हैं, उन देवी देवताओं का भी स्मरण करते हैं, और साथ ही हमारी जो पीढ़ियां हैं, जनरेशन है, संतानें हैं, उनका भी नाम इसी कारण से रखा जाता है ताकि भगवान का नाम भी लिया जा सके और उनका नाम भी जो है पुकारा जा सके। तो दोस्तों, ऐसा बोला जाता है कि नाम में क्या रखा है। तो दोस्तों, नाम में बहुत कुछ रखा है। भगवान राम का नाम जप जप कर वाल्मीकि जो है एक रत्नाकर डाकू से वाल्मीकि जो है एक बहुत बड़े महात्मा बन गए। तो दोस्तों, ये नाम की ही महिमा है। और हम हमारे अभिवादन में भी जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राधे राधे, राम राम करके एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। तो ये एक समाज में, एक देश में एक परंपरा है, एक संस्कार है कि हमें नाम किसी का पुकारते हैं तो साथ में उसका ईश्वर का भी स्मरण हो, और ईश्वर का स्मरण होते होते ही इस संसार में जो है धर्म कर्म जो है हमारे संवरते रहें। तो दोस्तों, इसी से जुड़ी एक कहानी है। एक 88 वर्षीय प्राचीन समय की बात है। एक 88 वर्ष के अजामिल नाम के एक ब्राह्मण थे, और उन्होंने 88 साल की वृद्ध अवस्था में एक विधवा स्त्री से विवाह कर लिया था। तो दोस्तों, एक समय की बात है जब उनके गांव में कुछ ब्राह्मण लोग भोज पर आए, तो सभी लोगों ने, अजामिल से उनके नाते रिश्तेदारों ने उनके इस कृत्य की वजह से जो है दूरी बना ली थी कि उन्होंने ये कृत्य जो है किया है, अच्छा नहीं किया। तो दोस्तों, जब ब्राह्मणों का भोज करवाने की बारी उनके घर की आई, तो सभी ब्राह्मणों ने सोचा कि अजामिल नाम के इस ब्राह्मण से, जिसने एक विधवा से शादी की है, एक नीची जाति की युवती से शादी की है, तो ऐसा करेंगे तो वो सही नहीं रहेगा, तो उनको पाप लगेगा। तो ये सोचकर उन्होंने पहले निश्चय किया कि हम यहाँ पर भोजन नहीं करेंगे। फिर कुछ समय पश्चात उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें अजामिल के यहाँ पर भोजन करना चाहिए, तो ताकि हम उसे इस बहाने कुछ उपदेश दे सकें। तो अगले ही दिन सभी ब्राह्मण भोज करने के लिए अजामिल के घर पहुँचे, और भोज करते समय उन्होंने अजामिल से कहा कि जब तुम्हें कोई पुत्र प्राप्त हो तो तुम उसका नाम नारायण रखना। कुछ यह कहकर ब्राह्मण भोज कर कर चले गए। कुछ समय पश्चात अजामिल के घर एक पुत्र की प्राप्ति हुई, और उन्होंने उसका नाम नारायण रखा। और इस तरह जब वो नारायण धीरे धीरे बड़ा हुआ, और अजामिल जब उसे पुकारते तो नारायण नारायण कहते, नारायण नारायण कहकर उसको बुलाते। और इसी तरह अजामिल, जो कि एक इस तरह का कृत्य किया था उस समय में, जिसे सही नहीं माना जाता था, और नारायण नारायण कहकर जब उनके प्राण निकलने का समय आया तो वो नारायण नारायण बुला रहे थे, और भगवान नारायण ने ये बात सुन ली, और वो स्वयं उनके उद्धार के लिए वहाँ पर उपस्थित हो गए। और इस तरह से अपने पुत्र का नाम पुकारते पुकारते अजामिल को भगवान नारायण के दर्शन हो गए। तो दोस्तों, हमारी सनातन संस्कृति में नाम का बहुत महत्व है। तो जो है ये यूरोप में भी है। यूरोप में भले ही शेक्सपियर ने ऐसा बोला है कि नाम में क्या रखा है, अगर एक गुलाब के फूल को हम किसी दूसरे नाम से पुकारें तो भी गुलाब के फूल की खुशबू कम नहीं हो जाएगी। उनके अपने तर्क हैं। लेकिन दोस्तों, विदेशों में, यूरोप में भी जो हैं लोग अपने दादा परदादा, जो बड़े बड़े राजा थे जिन्होंने बड़े बड़े काम किए थे, आने वाली संतानें उनके नाम पे ही अपना नाम भी रखती थी। जैसे फ्रांस में लुई का शासन था तो लुई प्रथम, द्वितीय, तृतीय रहे। ब्रिटेन में भी जॉर्ज के नाम से शासन रहा, तो वो जॉर्ज प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम करके शासक रहे। तो वो भी अपने दादा परदादाओं के नाम पर
इसी तरह से इसी वजह से रखते रहे कि उनका कुछ गुण कुछ प्रताप आने वाली पीढ़ियों में भी आए। और हमारे देश में भी इसी तरह से हम अपने दादा परदादाओं के नाम पर भी अपनी संतानों के नाम रखते हैं और भगवानों के नाम पर भी रखते हैं, देवी देवताओं के नाम पर इसीलिए रखते हैं ताकि हमारा भगवान में भी ध्यान लगा रहे और हम आते जाते उठते बैठते अपनी संतानों को भी जब बुलाएं तो इसके साथ धर्म कर्म भी होता रहे। तो दोस्तों, नाम में क्या रखा है ये कभी भी इस चीज़ को अवॉइड ना करें। और आजकल आधुनिक सभ्यता के नाम पर हम ये सोचते हैं कि हम कुछ भी नाम रख लेंगे और कुछ भी जो है वो चलेगा, चाहे वो अंग्रेजी नाम हो या जिसका कोई अर्थ ही ना हो या जो एक फैंसी या मॉडर्न नाम हो। तो दोस्तों, इस चीज़ से बचें और अपनी सनातन संस्कृति में जो नामकरण संस्कार है उसको फॉलो करें। और नाम हमेशा एक मीनिंगफुल और ईश्वर के नाम पर या किसी महान व्यक्ति के नाम पर ही रखा जाए ताकि उसका स्मरण भी साथ साथ होता रहे और वो जो संतान है, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो भी जान सके कि हमारे नाम का क्या अर्थ है और हमें किस तरह से बनना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो आपको मैं आगे भी भेजता रहूँगा। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।